हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी आचार्य एंड आज आपको मैं एक्सरसाइज क्लास सेवन्थ के लिए 1 करवा रही हूँ, जिसमें जो 1.3 करवा रही हूँ उसका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर हमें मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपको एडिशन और सब एडिशन की भी प्रॉपर्टी करवाई थी एडिशन में, तो उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ। तो जो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी करवा रही हूँ उससे जो क्वेश्चन है वो हमारा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो जो हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। ये होता है कि अगर हम किसी भी कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, लाइक ए मल्टीप्लाई बाय बी, अगर हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी, यहाँ पर सी जो फाइंड आउट होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट हमारा जो फाइंड आउट होगा, प्रोडक्ट इज एन इंटीजर, एन इंटीजर। तो जो प्रोडक्ट फाइंड आउट हो रहा है वो है हमारा इंटीजर। तो यहाँ पर जो ए और बी और सी तीनों ही क्या है, एनी इंटीजर, तीनों एनी इंटीजर है, इंटीजर। तो ये हमारी क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसको मैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकती हूँ और क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी नॉर्मल है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो जो उसका मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर फाइंड आउट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज, अगर हम उसमें क्या करते हैं, अगर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इनको दो डिजिट ली है, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। 3 into 4, अगर मैं 3 into 4 को मल्टीप्लाई करूँ तो जो दिस विल बी 12 एंड 4 into 3 दिस इज ऑल्सो 12। तो अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 12 आएगा, और अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 12 आएगा। तो यही हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो यही कहती है कि अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ आर सेम, दोनों दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। और यहाँ पे भी ए और बी क्या है, इंटीजर है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ मतलब दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो दो इंटीजर है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। यहाँ पे भी ए और बी क्या है, ए एंड बी इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। एंड नेक्स्ट इज अ जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी सेज, अगर हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें, अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा आंसर फाइंड आउट होता है वो होता है जीरो। देखो जीरो प्रॉपर्टी, तो जीरो में तो बहुत इजी है, जहां आपको ऐसे फिलअप में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं एग्जांपल से क्लियर कर दूं, जैसे अगर आ जाए 4 मल्टीप्लाई बाय 0 देन आंसर इज 0। और अगर इसका सेकेंड पार्ट ऐसा आ सकता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर आए वो जीरो हो जाए। तो इसको एक ट्रिकी मेथड से हम बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन में जहाँ जीरो दिखे तो वहाँ आप उसको जीरो कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है डिवाइड में, कि जीरो से अगर जीरो में किसी को डिवाइड करे, लाइक जीरो में 6 से डिवाइड किया तो उसका आंसर जीरो आ जाता है। लेकिन अगर जीरो से डिवाइड करेंगे, देखो इसमें तो हम क्या किया, हमने क्या किया कि जीरो से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो नहीं होगा। इसको हम नॉट डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता है, वो जो अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो इट वॉज अ जीरो प्रॉपर्टी। तो जीरो प्रॉपर्टी से किसी भी इंटीजर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो फाइंड आउट होगा वो होगा जीरो। इट वॉज अ जीरो प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है 1। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एंड इसे फिलअप में हम यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन आंसर इज 1। क्योंकि इसके अंदर हम ये होता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर हमारा फाइंड आउट होता है वो ए होता है, मतलब जो सेम नंबर आ जाता है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसको मैं कंपैरिजन से समझा सकती हूँ कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज एडिटिव,
additive identity, identity. 0 is identity and identity, sorry, additive identity, whereas 1 is multiplicative. Multiplicative identity. For any integer. हाँ, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमारे फिलअप में आ सकते हैं और मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी उसमें? मोस्टली हम यूज करते हैं जीरो प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इन दोनों का यूज हम मल्टीपल चॉइस के लिए और फिलअप के लिए ऐसे दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इट वाज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ लेट्स कम टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है? लेट्स सी। इसमें हमें 3 इंटीजर लेने होते हैं। कितने इंटीजर लेने होते हैं? 3 इंटीजर, ए बी सी। मोस्टली ऐसे होता है 3। अगर हम 3 इंटीजर लेंगे तो उसमें थोड़ी सी पेयरिंग, इसमें मोस्टली हम यूज करते हैं पेयरिंग का। ठीक है, ये मैं एक हिंट दे रही हूँ, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट ये मैं एक हिंट दे रही हूँ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें हमारा आता है पेयरिंग, और 3 इंटीजर हमें लेना होता है। तो 3 इंटीजर लेना होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं, पहले फर्स्ट 2 डिजिट को, 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और 3 को एक बार लेफ्ट करते हैं। फिर हम फर्स्ट को एक बार छोड़ते हैं और रिमेनिंग 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है वो हमारी ये है। इसको मैं एक एग्जांपल से 2 3 4 अगर मैं ये लूं 3 इंटीजर, तो इजी है इनका मल्टीप्लाई करना। 24 आंसर आ जाता है, बट ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। बट अगर ऐसा हो कि 50 13 14, तो आप कैसे करोगे? तो उसमें मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ हो जाता है। तब हमें पेयरिंग अगर हम यूज करें तो वो इजी हो जाता है। ओके, इट वॉज द, अच्छा इसको पहले मैं एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। देखो 2 into 3, 4 को हमने छोड़ दिया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 24। अब हम 2 को छोड़ते हैं, इसको करना है इस तरीके से, 3 into 4, 2 into 12। इसमें कुछ नहीं है, इस प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा है कि जो कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो इजी हो जाती है, और कोई वो नहीं है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा आए कि आपको यूज ही प्रॉपर्टी करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर 3 डिजिट आती है तो हम पेयरिंग बना के कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। नाउ इट वाज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? लेट्स सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको अगर आप ध्यान में रखते हो, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हो, तो ये जो आपके जो प्रॉपर्टी यूज करके जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें भी 3 इंटीजर होते हैं, बट इसमें हमें क्या लेना होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी। क्या होता है? ए क्रॉस बी प्लस सी। तो अब इसमें क्या करेंगे? हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार आपको फिर से इसको रिकॉल करवा देती हूँ कि इसमें आपको कैसे करना है। यस, ये मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि जो क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मोस्टली इसका यूज कम होता है, क्योंकि हमें पता है कोई भी 2 अगर हम डिजिट लेंगे तो उसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो एक इंटीजर आएगा। तो ये क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, या इसे हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर जो नेक्स्ट थी वो थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका भी हम मोस्टली क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? उसका यूज हम करें कि अगर हम 2 डिजिट लेंगे, अगर हम उसको आपस में रिवर्स मल्टीप्लाई करें तो जो दोनों का आंसर आता है वो सेम आता है, ए क्रॉस बी इक्वल बी क्रॉस ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी।
एंड जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी सेज अगर हम किसी भी इंटीजर को एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो दिस विल बी जीरो. ओके, एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय जीरो एंड दिस विल बी जीरो. अगर किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो आता है. और ये जो जीरो प्रॉपर्टी है इसका यूज हम ओनली मल्टीपल फिलअप में और मल्टीपल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेज एनी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय वन दिस विल बी सेम नंबर. तो सेम नंबर आ जाता है उसके अंदर. इसका भी यूज हम खाली मल्टीपल चॉइस और फिलअप में यूज करते हैं. और ये तो मैंने आपको रिकॉल करवाया था क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है एडिशन आइडेंटिटीज करवाई थी. तो उसके अंदर ये था कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो, वेयर एज वन इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर. तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. फिर हमने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको हम 3 डिजिट के लिए यूज करते हैं. 3 डिजिट के लिए यूज करते हैं. 3 डिजिट में कौन सी हो गई है, ए बी सी. तो इसमें ये करना होता है, इसमें हम जनरली पेयरिंग कर लेते हैं. वो थोड़ा सा हमें यूं करना पड़ेगा जिससे पेयरिंग कौन सी 2 डिजिट लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो ए क्रॉस बी क्रॉस स्टार्टिंग की 2 डिजिट ले लेंगे, फिर सी को छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट को छोड़ेंगे और स्टार्टिंग की एंडिंग की 2 डिजिट ले लेंगे. तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी. फिर जो लास्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसको अभी भी यूज किया जाता है और बाद में भी हम इसका यूज करेंगे. तो वो होता है ए क्रॉस बी प्लस सी. तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. तो ये हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन टॉपिक था. इससे अगर तुम अच्छे से इसको करते हो तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.